जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत छोटा सा वीडियो है ये। देखिए, इंग्लिश जो आपकी कंपलसरी है उसमें 15 क्वेश्चन आपके इस बुक से आएंगे, जिसका नाम है द मैनी वर्ड्स ऑफ लिटरेचर। और इसके टोटल 9 चैप्टर हैं। तो पहले फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके साथ 10-12 मिनट में शेयर करूंगा। और इसके बाद जो है मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज ही 12 बजे तक आपका जो आखिरी 3 चैप्टर है उनकी भी बारे में चीज़ें बता दूंगा। और देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन बैंक रेडी किया है, ये बहुत अच्छे से कोशिश की है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके साथ आ जाएंगे। और हर चैप्टर की अपनी कहानी है। जैसे पहला चैप्टर है की थीम एंड सेंट्रल आर्गुमेंट्स। देखिए, द मैनी वर्ड्स ऑफ लिटरेचर सर्व एट थियोरटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ द एंटायर एंथोलॉजी। जसवीर जैन ओपन विद ए सब्सटेंस। यहाँ पर वर्ड और प्लूरिटी, ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया है। वाई थिंकिंग अबाउट इट एज ए वर्ड और ए plurality is more generative than approaching through the lens of a single नेशनल और लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन। इससे रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पर की गई है। देखिए, लिटरेचर एज वर्ड मेकिंग, एक तो यहाँ अर्ग किया गया है। कैनन एंड काउंटर कैनन, लैंग्वेज और आइडेंटिटी की बात हुई है। ट्रांसलेशन और कल्चरल मेडिटेशन की बात हुई है इस चैप्टर की बात करें तो। अब देखिए, जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जसवीर जैन प्राइमरली इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन एज द स्कॉलर बाज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। द टाइटल द मैनी वर्ड्स ऑफ लिटरेचर मोस्ट डायरेक्टली सजेस्ट ए प्लूरल इंक्लूसिव कॉन्सेप्शन ए लिटरेरी ट्रेडिशन। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इस पेपर में जो भी ऑप्शन आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेंदी सा लगे, उसके यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो राइट हो, बट यदि आपको कोई ऑप्शन बहुत लंबा नज़र आए तो समझ लेना कि वो ऑप्शन जो है राइट होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एंथोलॉजी क्रिटिकल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें चैप्टर 1 में, द वेस्टर्न कैनन इज प्राइमरली डिस्कस एज, तो हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड हायरार्की जो है उसको ये टच करता है, इसका आप लोग ध्यान रखना। जैन डिस्कस ऑफ लैंग्वेज इन चैप्टर 1 मोस्ट सेंट्रली एड्रेस्ड। तो यहाँ फिर दोबारा आप देखोगे द टेंशन बिटवीन कॉलोनियल लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, इनकी बात यहाँ पर की गई है। विच कॉन्सेप्ट डज जैन यूज़ द मेटाफोर फॉर क्रॉस कल्चर, तो ट्रांसलेशन की बात यहाँ पर की गई है। द एंथोलॉजी इज पब्लिश्ड बाय, तो ट्रिनिटी प्रेसेज, ये तो बहुत सिंपल है। चैप्टर 1 अर्ग दैट इमेजिनेशन इन लिटरेचर फंक्शन ए फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड रेजिस्टेंस, इसका आप ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। द फ्रेज काउंटर कैनन इन चैप्टर 1 इज रेफर टू टेक्स्ट दैट चैलेंज डोमिनेंट एंड लिटरेली हायरार्कीज। और क्वेश्चन 10 है, जैन्स एडिटोरियल अप्रोच इन चैप्टर 1 कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो यहाँ आप देखोगे कि क्रिटिकली इंटरवेंशनिस्ट एंड पॉलिटिकली इंगेज्ड, ठीक है। और यदि इसके पार्ट बी में आप देखोगे तो वर्ड लिटरेचर एज थ्योरिज्ड इन द एंथोलॉजी प्राइमरली मीन्स, तो लिटरेचर फ्रॉम डाइवर्स कल्चर एंड अक्रॉस नेशन बाउंड्रीज। 12 क्वेश्चन की बात करोगे तो लिंग्विस्टिक एलाइनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग रेफर टू, तो राइटिंग इन ए कॉलोनियल लैंग्वेज दैट इज नॉट वंस मदर टंग, ठीक है। और जेन्स फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क इन चैप्टर 1, तो यहाँ पर जेंडर, वॉइस और रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। और प्लूरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरिटी इन
द टाइटल रेफर द मोर डायरेक्ट, यहाँ को एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिटरली ट्रेडिशंस एंड बॉयज़ का मतलब है, और कैनन जो है उसका मतलब है ए बॉडी ऑफ वर्क्स कंसिडर स्टैंडर्ड ऑथोरिस्ट। यहाँ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मोस्ट ब्रॉडली encompasses writing that respond to or is shaped by experience colonialism। फिर यहाँ पर द इथोनल डायमेंशंस ऑफ ट्रांसलेशन एज डिस्कस्ड बाय जैन। तो यहाँ पर देखिए पावर रिलेशन बिटवीन सोर्स एंड टारगेट कल्चर है। कल्चरल आइडेंटिटी की हम लोग बात करें तो ये जो सबसे, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ज़्यादातर जो ऑप्शन हैं वहाँ थोड़ा सा लेंदी सा ऑप्शन जो होगा, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ लैंग्वेज, हिस्ट्री, कम्युनिटी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए आपको यहाँ पर यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। विच क्रिटिसिज्म अप्रोच डज जैन मोस्ट एक्सप्लिसिटली ड्रॉ ऑन चैप्टर 1। तो पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी है कंबाइंड बिटवीन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के ऊपर है ये, और द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटी ऑफ लिटरेचर टू चैलेंज ऑप्रेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ पावर ये है, और आंसर्स ऑलरेडी मैंने बता दिए। चैप्टर 3 की यदि हम लोग बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्राफ्ट ऑफ नैरेटिव इटसेल्फ है। तो जैन यहाँ पर एग्जामाइन करता है कि राइटर्स किस प्रकार से टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो उस तरीका यहाँ एक तो नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है, किस प्रकार का है वो, लाइनरली है, साइक्लिक है, फ्रेगमेंट्स है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसका, और सेटिंग एज मीनिंग होता है कि क्या मीनिंग है, काउंटर नैरेटिव क्या है। तो इस तरीके की चीज़ों को फोकस किया गया है। यदि मैं इसमें बात करूं तो अर्क दैट नैरेटिव फॉर्म एंड कंटेंट आर, तो यहाँ इनसेपरेबल म्यूचुअली कंस्ट्रक्टिव होता है। पॉइंट ऑफ व्यू इन द नैरेटिव थ्योरी रेफर टू द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच ए स्टोरी इज नैरेटेड, ये ध्यान रख लेना। जैन अर्क दैट सेटिंग इन लिटरली कॉन्टेक्स्ट फंक्शन एज, तो इसमें आएगा ए कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड मीनिंग। देन ए काउंटर नैरेटिव इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो द नैरेटिव दैट चैलेंज डोमिनेंट कल्चरल स्टोरीज अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3 दोज पर्सपेक्टिव हैज बीन हिस्टोरिकली बीन प्रिविलेज्ड इन मेन स्ट्रीम, तो डोमिनेंट सोशली एंड कल्चरल ग्रुप। देन कैरेक्टराइजेशन इन द पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन एज डिस्कस्ड बाय द जैन, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड। फिर फ्रेगमेंटेड नैरेटिव स्ट्रक्चर इन ऑफन यूज्ड, यहाँ मिरर डिसरप्टेड आइडेंटिटी, और यहाँ पर डिस्कस ऑफ द नैरेटिव एंड पावर मोस्ट क्लोजली रीअसेंबल, तो यहाँ पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हो जाएगा। मार्जिनलाइज्ड नैरेटिव रेफर टू स्टोरीज दैट, तो यहाँ इमर्ज फॉर्म सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकली। इन चैप्टर 3 यहाँ सोशली इन्वायरमेंट एज ए नैरेटिव एलिमेंट इज अंडरस्टूड, तो एन एक्टिव फोर्स शेपिंग कैरेक्टर एंड मीनिंग। इसके बाद सिम्बोलिज्म इन द लिटरेचर रेफर टू, यहाँ ऑब्जेक्ट, इमेज, एलिमेंट, इसकी बात हो रही है, तो ऑप्शन बी है। जैन जो चैप्टर 3 है उसमें इमेजनरी उसको डिस्कस करता है, जहाँ कैरियर ऑफ कल्चर, आइडियोलॉजिकल एंड इमोशनल मीनिंग की बात होती है। मेटाफोर डिफर फ्रॉम सिमाइल इन दैट ए मेटाफोर, तो मेक ए डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट ए comparative words। Then the use of nature imaginary in post-colonial literature often serve to reclaim landscape as the site of indigenous identity and memory। 15 में यहाँ पर language is in chapter 3 is discussed primarily as site of power, और polyphony is narrative refer to multiple voice और perspective coexistence। Then राइटर यूज डायलेक्ट ऑफ रीजनल, तो यहाँ अफर्म कल्चरल स्पेसिफिकेशन आ गया। द अनरिलायबल नैरेटिव नैरेटर, यहाँ प्रोवाइड ए पर्टिकुलर बायस्ड, ये आ गया। और इंटरएक्सुअलिटी इज नैरेटिव कॉन्सेप्ट रेफर टू, तो यहाँ पर द रिलेशनशिप ए टेक्स्ट
एज विद अदर टेक्स्ट, ये इकोज, रिवाइज और रेस्पॉन्ड टू आएगा। और जैन ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चैप्टर 3 बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पॉलिटिकली एंड कल्चरली सिचुएटेड, अटेंशन टू पावर रिलेटेड, एम्बेड लिंग्विस्टिक चॉइस। और ये आंसर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए। या कल्चरल आइडेंटिटी, जेंडर एंड रिप्रेजेंटेशन की बात तो की गई है, खासतौर पे चैप्टर 4 में, जहाँ आइडेंटिटी एज कंस्ट्रक्शन, जेंडर एंड लिटरेचर की बात हुई है, द पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, और इंटर सेक्शनलिटी की बात हुई है। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो कल्चरल आइडेंटिटी बेस्ट अंडरस्टूड एज ए डायनेमिक हिस्टोरिकली प्रोड्यूस्ड एंड कंस्टेंटेड कैटेगरी आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ इन चैप्टर्स को 2-3 तरीके से आपके साथ साझा कर रहा हूँ बेटा, जब आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे भी, और जो मैंने कहा कि एक ट्रिक्स है एक प्रकार से, कि जहाँ आपको ये लंबे आंसर्स मिले, मेरा ये मानना है कि 15 क्वेश्चन तो ये बुक से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज के आएंगे, और 25 आपके जो ग्रामर है उससे रिलेटेड आएंगे। तो 20 नंबर आपको लाने हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा देख करके चलें। यहाँ पर इंटरसेक्शनलिटी रेफर टू, तो ओवरलैपिंग एंड म्यूचुअली constitutive nature of social categorization like gender, caste and class। फिर Jain's argument that representation is never innocent means every act of representation is shaped by the reproduced relation of power। Then Gayatri Chakrabarty Spivak cited in the chapter 4 primarily relation to the silencing and mispresenting the subaltern। इसके बाद आप देखोगे कि the social axis that Jain most consistently combined with gender in chapter 4 is caste, class, religion and colonial history। Then literature from colonial India as discussed in chapter 4 frequently represent women as to sites of cultural anxiety, national purity and contextual identity। फिर subaltern in Spivak is used as discussed by Jain refer to those who are structurally excluded from the dominant mode of power and representation। Jain draw on Chandra Talpade Mohanty primarily to critique the Western feminist of third bird women। Then silencing in chapter 4 refer to तो structural and descriptive यहाँ पर आ गया। फिर it is fundamental, यदि the historically context in colonialism significant because it fundamentally shaped the condition under which women identities and representation were formed। फिर ये थोड़ा सा जो सेकंड सेक्शन आता है, जहाँ क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होती है, इनको ज़्यादा अच्छे से देखना है, क्योंकि एसेंशियलिज्म इन फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल डिबेट रेफर टू, तो यहाँ पर आर्टिफिशन ऑफ फिक्सिंग अनचेंजिंग कैरेक्टरिस्ट टू ग्रुप बेसिस ऑफ जेंडर, रेस और कल्चर होता है। स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म एक कॉन्सेप्ट एसोसिएट विद स्पिवैक रेफर टू, तो यहाँ प्रोविजनल एडोप्टेशन इन एसेंशियलिस्ट आइडेंटिटी पोजीशन ऑफ फॉर स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पज आ जाएगा। देन ए फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ लिटरली टेक्स्ट प्राइमरली आस्ट, तो हाउ जेंडर ऑपरेट विद इन द टेक्स्ट, ये आ जाएगा। द मेल गेज एज क्रिटिकल कॉन्सेप्ट रेफर टू, तो द tendency of cultural text to present the world from the masculine perspective objectifying the woman। Then agency of feminist literary criticism refer to a character, तो यहाँ capacity of act independently and make meaningful choice within the constraint they face। Then Jain's useful of Wells hook in chapter 4 is most relevant to discuss of तो द जेंडर इंटरसेक्शन ऑफ रेस, जेंडर, क्लास एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। जेंडर एज परफॉर्मेंस एसोसिएशन विद जूडिथ वल्टर सजेस्ट दैट, तो इसमें आएगा एक एक्ट, रिपीटेड सेट ऑफ एक्ट। और फिर कॉलोनियल डिस्कोर्स रेफर टू द सिस्टम, तो नॉलेज, लैंग्वेज, ये आ जाएगा इसमें, ये बड़ा है थोड़ा सा। एंड रिप्रेजेंटेशन थ्रू द कॉलोनियन पावर। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन इन लिटरली टेस्ट ट्रीटेड, तो इसमें आएगा एक पॉलिटिकल एक्ट विद मटेरियल। और जेन्स ओवरऑल आर्गूमेंट इन चैप्टर 4 कैन बी समराइज्ड एट,
तो इसमें लिटरेचर इज द की साइट वेयर कल्चरल आइडेंटिफाइज इज कॉन्टेस्टेड, कंस्ट्रक्टेड एंड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म्ड। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 की बात करें तो पोस्ट कॉलोनिज्म, डायोस्पेरा एंड वर्ड लिटरेचर की यहाँ पर बात की गई है, जहाँ माइग्रेशन एंड डायोस्पेरा, देन हाइब्रिडिटी, कल्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड मोशन, बर्ड लिटरेचर की बात की गई है। चैप्टर 5 में आप एक चीज़ देखोगे कि की थिंकर से रिलेटेड देखोगे, हाइब्रिडिटी वाई होमी एक्स भावा। तो इसमें जो है कल्चरल मिक्सिंग बिटवीन स्पीसीज एंड कॉलोनियल, ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आएंगे। भावाज थर्ड स्पेस रेफर टू, तो दे लिमिनल कल्चरल स्पेस वेयर न्यू हाइब्रिड आइडेंटिटी जाएगा। देन स्टुअर्ट हॉल अकाउंट द डायोस्पेरिक आइडेंटिटी अर्ग दैट आइडेंटिटी इज, तो इसमें ऑलवेज इन प्रोसेस प्रोड्यूस्ड थ्रू रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी एंड कल्चरल नेगोशिएशन। सलमान रश्दीज कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेंट इमेजिनेशन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो माइग्रेंट इमेजिनेशन है वहाँ द क्रिएटिव पर्सपेक्टिव दैट कम फ्रॉम लिविंग बिटवीन कल्चरल एंड सीइंग बोथ। डायोस्फेरा लिटरेचर रेफर टू राइटिंग, तो यहाँ कम्युनिटीज लिविंग आउटसाइड देयर एसेंट्रियल होमलैंड सच एज रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्साइल। यहाँ पर डायोस्पेरा का मतलब जो बाहर रहते हैं वो लोग, उन्हीं से संबंध है। पॉस्कल कास्नोवाइज फ्रेमवर्क ऑफ वर्ड लिटरेचर एज क्रिटिकली डिस्कस्ड बाय जैन इज प्राइमरली ऑर्गेनाइज, तो हायरिकली वर्ड रिपब्लिक लेटर आएगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। जैन्स ने जो ग्लोबल वर्ड फ्रेमवर्क है उसको सेंट्रलाइज किया है। देयर फेलियर टू एडिक्वेटली अकाउंट फॉर द पावर डिफरेंशिएशन दैट शेप द सर्कुलेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट आएगा। देन डेविड डेमरोस डिफाइंड वर्ल्ड कल्चर एज लिटरेचर दैट गेन इन ट्रांसलेशन एंड सर्कुलेट बियॉन्ड द ओरिजिनल कल्चरल टेक्स्ट। फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रेफर टू, तो इसमें लिटरेचर दैट एंगेज विद द कंडीशंस, लीगेसीज एंड ऑनगोइंग इफेक्ट। देन चैप्टर 5 ट्रीटेड ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ टेक्स्ट एज, तो इसमें कॉम्प्लेक्स अनइवन प्रोसेस शेप्ड बाय इनइक्वलिटीज एंड प्रेस्टीज, लैंग्वेज एंड कल्चरल पावर। फिर कंपैरेटिव एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये कुछ एक क्वेश्चन है। तो कंपैरेटिव जो लिटरेचर होता है बेसिकली, इसमें द स्टडी ऑफ लिटरेचरी टेक्स्ट अक्रॉस, अब यहाँ देखिए इंग्लिश का तो इशू आपके साथ रह सकता है बेटा। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन इन ग्लोबल लिटरेचरी कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन है पावर रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड देयर इनवेंटिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीनिंग दैट अकर्स व्हेन टेक्स्ट अकर्स कल्चरल बाउंड्रीज। देन कल्चरल homogenization in context globalization refer to the process by which global cultural forces reduce the diversity of local cultural expressions. Then the local and the global in chapter 5 are best understood, तो in dynamic often annular ये पूरा आ जाएगा। The key question Jain raised about the word literature in framework, तो where framework developed in the global network adequately represent the पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचरी ट्रेडिशंस की यहाँ पर बात की गई है। एक्साइल एक लिटरेचरी कंडीशन होता है जहाँ क्रिएटिव अलाइनमेंट दैट ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव दैट कम फ्रॉम बीइंग आउटसाइड वंस होमलैंड, मतलब जो बाहर रहते हैं वहाँ से आता है। कल्चरल मेमोरी इन डायोस्पेरा लिटरेली इन्वॉल्व, तो इसमें द कलेक्टिव ऑफन रिकलेक्ट ऑफ ए कम्युनिटी हिस्ट्री, ये सब कुछ आ जाएगा। देन Polytechnism literary study refer to an orientation toward cross-cultural understanding and the ethic of reading across difference। और इसके बाद ये आ गया वर्ड लिटरेचर इन चैप्टर 5, और द फाइनल आर्गूमेंट जो है उसमें ये कहा गया है कि लिटरेचर्स मैनी वर्ड्स कैन ओनली बी अंडरस्टैंड थ्रू द फ्रेमवर्क दैट आर अटेंटिव टू हिस्ट्री, पावर एंड पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैंने फिर इसमें रिपीट कर दूं बेटा कि जो ऑप्शन थोड़े से बड़े हों आप याद कर लेना, टर्म्स याद कर लेना, तभी जो है ये पेपर आपका ठीक हो पाएगा। थैंक यू सो मच।